अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? यकीनन आप सब खैरियत से होंगे। उर्दू की जमात में खुश आमदीद। आज हमारा जो उन्वान है वो है जुमले की इकसाम। जुमले की इकसाम के बारे में जानने से पहले हम जानते हैं कि जुमला किसे कहते हैं। जी, जुमला अल्फाज का ऐसा मजमुआ जो कोई मायने दे जुमला कहलाता है। यानी बहुत सारे अल्फाज से मिलकर एक जुमला बनता है। आपने यकीनन देखा होगा जब जुमला कोई बनाते हैं उसमें आप इस्म का भी इस्तेमाल करते हैं, ज़मीर का भी इस्तेमाल करते हैं, हुरूफ का भी इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह बहुत सारे लफ्ज़ का से मिलकर एक जुमला बनता है और वो जुमला ऐसा होता है जो बामायने हो, जो कोई मायने दे, वो जुमला कहलाता है। अब देखते हैं इसकी मिसालें। आज तेज़ बारिश होगी, ये एक मुकम्मल जुमला है, यानी इससे समझ में आ रहा है कि आज तेज़ बारिश होगी। हम सब पाकिस्तानी हैं, ये भी आपको एक मुकम्मल जुमला नज़र आ रहा है, जिसको पढ़ के हमें समझ में आ रहा है कि हम सब पाकिस्तानी हैं, बात की जा रही है। सुबह सवेरे उठना अच्छी आदत है, ये भी आपको एक मुकम्मल जुमला लग रहा होगा। यकीनन इससे आपको जिस जुमले के मायने पता चल रहे होंगे। इसमें कहा जा रहा है कि सुबह सवेरे उठना एक अच्छी आदत है। आइए अब जानते हैं कि जुमले की कितनी इकसाम है। जुमले की 3 इकसाम हैं। नंबर 1 इकरारी जुमले, नंबर 2 इनकारी जुमले, नंबर 3 इस्तेफामी या सवालिया जुमले। आइए सबसे पहले जानते हैं इकरारी जुमले के बारे में। जी, इकरारी जुमले ऐसे जुमले जिनमें किसी बात का इकरार किया जाए, इकरारी जुमले का कहलाते हैं। जी हाँ, ऐसे जुमले कहलाते हैं जिसमें किसी बात से इनकार नहीं किया जाए बल्कि इकरार किया जाए, जिसमें ज़्यादातर हम जी हाँ का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। और आपने इसके जुमलों में अक्सर देखेंगे कि इसका इस्तेमाल ही जी हाँ से किया जा रहा है। कैसे? जी, जैसे पहला जुमला है यहाँ पे, जी हाँ मैंने सबक याद कर लिया है, यानी ये भी एक इकरारी जुमला है। इसी तरह दूसरा जुमला है, जी हाँ मैं सुबह सवेरे उठता हूँ। और तीसरा जुमला है, जी हाँ बाहर बारिश हो रही है। अब इन जुमलों को पढ़कर समझ में आता है कोई बात इकरार में कही जा रही है, यानी कोई बात हो रही है। अब हम दूसरी किस्म के बारे में जानते हैं। दूसरी किस्म है इनकारी जुमले। ऐसे जुमले जिनमें किसी बात का इनकार किया जाए, इनकारी जुमले कहलाते हैं। अब इससे पहले हमने इकरारी जुमले पढ़े थे, उसमें क्या कहा गया था? उसमें कहा था किसी बात से इकरार किया जाए, वो इकरारी जुमले कहलाते हैं। अब यहाँ पे कहा गया है कि ऐसे जुमले जिनमें किसी बात का इनकार किया जाए, यानी कोई बात से मना किया जाए, वो इनकारी जुमले कहलाते हैं। इसमें ज़्यादातर जी नहीं का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है। आपने अक्सर ऐसे जुमले किताब में भी पढ़े होंगे। जब आपने अपनी दरसी किताब पढ़ी होगी तो उसमें भी ऐसे जुमले पढ़े होंगे जिसमें जी नहीं का लफ्ज़ इस्तेमाल हो रहा है। आइए इसकी मिसालें जानते हैं। जी नहीं मैंने सबक याद नहीं किया। अब यहाँ पे जुमला पढ़ के आपके समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पे किसी बात से इनकार किया गया है, यानी कि कोई बच्चा है जिसने सबक याद नहीं किया है, तो वो यहाँ पे बता रहा है कि वो काम नहीं हुआ है। अब दूसरा जुमला है, जी नहीं मैं सुबह सवेरे नहीं उठता, यानी वो ये काम सुबह सवेरे नहीं करता, यानी सुबह सवेरे नहीं उठता। जी नहीं बाहर बारिश नहीं हो रही है, यानी यहाँ पे भी इनकार किया जा रहा है कि बाहर बारिश नहीं हो रही है। अब तीसरे उसकी तरफ चलते हैं। तीसरा है इस्तिफामी जुमले। इस्तिफामी जुमले कैसे होते हैं? ऐसे जुमले जिनमें कोई सवाल पूछा जाए इस्तिफामी जुमले कहलाते हैं। इन जुमलों में कौन से अल्फाज ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं? क्या, कौन, कब, कैसे, क्यों, कहाँ वगैरह अल्फाज का इस्तेमाल किया जाता है। और आखिर में सवालिया निशान की अलामत लगाई जाती है। आपने अक्सर सवाल पढ़े होंगे तो उसमें इस आखिर में इस तरह के
نشان علامت یا نشان لگایا جاتا ہے؟ اس سے آپ کو اندازہ ہوتا ہے یہ سوال ہے، ہمیں اس کا جواب دینا ہے۔ آپ نے یہ علامت اکثر دیکھی ہوگی اور آپ خود بھی لگاتے ہوں گے جب کوئی سوال بناتے ہوں گے۔ اب پہلا لفظ ہے کون، یعنی یہ الفاظ جو ہیں سوالیہ جملے میں اکثر استعمال ہوتے ہیں۔ دوسرا ہے کب، تیسرا ہے کہاں، کیا، کیسے، کیوں۔ اس کے علاوہ بھی بہت سے الفاظ ہوتے ہیں جو سوالیہ جملے میں استعمال کیے جاتے ہیں۔ آئیے اس کی مزید مثالیں جانتے ہیں۔ استفہامی جملے کی مزید مثالیں ہیں، کیا تم میرے محلے میں رہتے ہو؟ اس میں کون سا لفظ جو ہے جو استفہامی ہونے کی نشاندہی کر رہا ہے؟ جی ہاں، کیا۔ کیا کا لفظ جو ہے وہ سوالیہ جملے کو ظاہر کر رہا ہے، اور اس کے آخر میں کون سی علامت لگی ہوئی ہے؟ جی ہاں، سوالیہ نشان کی علامت لگی ہوئی ہے۔ اس سے اندازہ ہو رہا ہے کہ یہ ایک سوالیہ جملہ ہے۔ دوسرا جملہ ہے دادا جان کب لاہور سے آئیں گے؟ اب دادا جان کب لاہور سے آئیں گے، اس جملے میں کون سا لفظ جو ہے وہ سوالیہ جملے کی نشاندہی کر رہا ہے؟ جی ہاں، کب کا لفظ، یعنی کب پوچھا جا رہا ہے کہ نا کس وقت آئیں گے، کب آئیں گے، اور آخر میں کیا علامت لگائے گی؟ سوالیہ نشان کی علامت لگائے گی۔ اب تیسرا جملہ ہے میری پینسل کہاں ہے؟ اب اس جملے میں کون سا لفظ جو ہے سوالیہ جملے کی نشاندہی کر رہا ہے؟ کہاں۔ کہاں کا لفظ جو ہے وہ سوالیہ جملے کی نشاندہی کر رہا ہے۔ اب چوتھا ہے آپ کا لفظ، جملہ ہے آپ کا آپ نے وقت پر کام کیوں نہیں کیا؟ یہاں پہ کیا کہا جا رہا ہے؟ آپ نے کام وقت پر کیوں نہیں کیا، یعنی ایک سوال کیا جا رہا ہے کہ آپ نے یہ کام کیوں نہیں کیا۔ اس میں کون سا لفظ جو سوالیہ نشان کی سوالیہ علامت ہے؟ کیوں کی، اور سوالیہ نشان آخر میں اس میں لگایا گیا ہے۔ پانچواں لفظ ہے یہ کام کیسے ہوگا، کون سا لفظ ہے سوالیہ؟ جی ہاں، کیسے، اور علامت کون سی ہے؟ سوالیہ نشان آخر میں لگا۔ یہ کام کیسے ہوگا، کیسے، کیوں، کہاں، کب، کیا، یہ سب الفاظ سوالیہ جملے میں استعمال کیے جاتے ہیں، اور آخر میں ہمیشہ سوالیہ نشان کی علامت لگائی جاتی ہے۔ اب آپ بھی جلدی سے انکاری، استفہامی اور اقراری جملے بنائیے اور اپنے استاد کو بھیج دیجیے تاکہ اندازہ ہو کہ آپ نے کتنا سمجھا ہے اور کس طرح آپ نے کام انجام دیا ہے۔ شکریہ۔